हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। सबसे पहले देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको सेशन में ये चीज़ें याद होती रहें, इसीलिए हम लोग ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विल बी डिस्कस्ड। पर्पस इतना ही है कि आपको थीम्स के साथ चीज़ें याद होती रहें सेशन में ही। उसके बाद हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का 2 जून 2020, 2 जून 2020 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनका क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के यानी कि 3 जून 2020, 3 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग अप्रैल की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। और कल भी हम लोगों ने पार्ट 1 ही डिस्कस किया था। पर्पस यही है कि आपको चीज़ें याद होती चलें, इसलिए हम लोग एक टॉपिक का रिवीजन 2 दिन करते हैं, एक स्टैटिक टॉपिक को 2 दिन बाद करते हैं। कल हम लोग इसी का बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस जो है अप्रैल की, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। May 7 is celebrated as Border Road Organization Raising Day। ब्रो रेजिंग डे कब मनाया जाता है? May 7 को मनाया जाता है। और इसका ये 60th रेजिंग डे रहा था। ये कब रहा था? 60th यानी कि 60 साल हो गए इसको फॉर्म हुए यानी कि ये फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड ऑन May 7, 1960 को ये फाउंड हुआ था। इस बार इसका 60th रेजिंग डे मनाया गया है। May 7 को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, यानी कि अब मई में 2 दिन हो गए, एक ब्रो रेजिंग डे हो गया, एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। May 8 को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे। रेड क्रॉस डे भी बोलते हैं, रेड क्रिसेंट डे भी बोलते हैं। ये May 8 को मनाया जाता है। द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, हेनरी डूनेंट, हु वॉज ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, वॉज बॉर्न ऑन May 8 in 1828। अब ये डे क्यों मनाया जाता है? इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ये कौन है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के ये फाउंडर हैं, जिनका नाम है हेनरी डूनेंट। इनको जो है इनके बर्थडे होती है, ये बॉर्न हुए थे May 8, 1828 को। और ये रिसिपिएंट रहे हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज के। पहला नोबेल पीस पुरस्कार इन्हीं को मिला था। इनका नाम है हेनरी डूनेंट और इन्हीं की याद में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। May 8 को मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। May 8 को 2 दिन हो गए, एक मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। May 9 को मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। और इस दिन की थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। May 11 को हम मनाते हैं। और ये जो डे है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये हमेशा मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर, यानी कि साल में 2 बार ही देखा जाता है। एक सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को मनाया जाता है और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मना था May 9 को, इस वजह से ये जो वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये मनाया गया है May 9 को। 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये क्विक रिवीजन करते हैं। नेम इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक पहली नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च की है। यानी कि इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग है और एक एजुकेशन प्रोग्राम भी है। और इसको लॉन्च किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इस जो प्रोग्राम का नाम क्या रहा है? तो इसका नाम रहा था खेलो इंडिया पाठशाला। इसका क्या नाम रहा था? खेलो इंडिया पाठशाला। बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो हाल ही में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका टर्म एक्सटेंड हुआ है। उनका टर्म 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है और इनका नाम है संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान इज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इनका टर्म 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Indian Institute of Technology Madras has helped to triple the number of Irrawaddy dolphins in Chilka Lake, Asia's largest natural water reservoir. Chilka Lake is in which of the following states? यानी कि जो ये क्या हुआ है, IIT मद्रास ने हेल्प की है जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं, जो डॉल्फिन्स है इरावदी डॉल्फिन्स, ये चिल्का लेक में पाई जाती हैं और इनके नंबर्स को ट्रिपल करने में हेल्प किया है IIT मद्रास ने, इसमें हेल्प की है। और जो ये चिल्का लेक है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा की बात की जाए तो इसके CM है नवीन पटनायक जी। और जो इनको नवीन पटनायक को पीटर इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड हाल ही में मिला है। इसके गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम 100% सोलराइजेशन करेंगे कोणार्क टेम्पल का। और तो ये कोणार्क टेम्पल कहाँ है? ये भी
उड़ीसा में ही है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के जो इसकी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रीस्टार्ट स्कीम। रीस्टार्ट स्कीम कहाँ किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अभी कुछ गुड्स को और तेलंगाना के कुछ गुड्स को जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु के कुछ गुड्स को जीआई टैग मिला था और तेलंगाना के कुछ गुड्स को जीआई टैग मिला था। जो तमिलनाडु के गुड्स थे उनका नाम क्या था? थंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरम्बावूर वुड क्रेविंग। थंजावुर नेटिव वर्क्स और अरम्बावूर वुड क्रेविंग्स, ये दो चीज़ें थी जिनको क्या हुआ जीआई टैग मिला, और ये तमिलनाडु के ही गुड्स हैं। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में एक कमेटी लॉन्च की थी कोविड-19 के लिए, जिसके हेड थे एक्स आरबीआई गवर्नर सी रंगाराजन इसके हेड थे। ये एक्स आरबीआई गवर्नर है और ये कोविड-19 के लिए कमेटी फॉर्म की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तेलंगाना ने क्या काम किया? तेलंगाना ने भी क्या किया, अभी रिसेंटली अपने एक गुड को जीआई टैग दिया है और उसका क्या नाम है? तेलिया रुमाल, यानी कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में क्या हुआ है? जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला है। US President Donald Trump wants to expand G7 group of 7, which of the following is not G7 country? G7 कंट्री में 7 कंट्रीज इंक्लूडेड है, जैसे कि नाम से ही हमें पता है। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो हैं इटली, जर्मनी, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस। कौन कौन सी हैं? इटली, जर्मनी, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस एंड ऑफ कोर्स यूएस भी है। यूएस भी इसका पार्ट है। और हमने ऑप्शंस में जर्मनी, फ्रांस, इटली तो रखा है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा था कि G7 के ऐसी कौन सी कंट्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्री। तो वो G7 कंट्री जो नहीं है वो है इंडिया। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है, ये कहा है कि इंडिया को अब इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि G7 बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। तो इसमें कुछ बड़ी इकोनॉमीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया है। बात की जाए अगर जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन और करेंसी होती है यूरो। बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, करेंसी होती है यूरो। और इटली की बात करें अगर हम, तो इसकी कैपिटल होती है रोम और करेंसी इसकी भी होती है यूरो। और बात की जाए अगर इंडिया की, या इंडिया आ ही गया ऑप्शंस में, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एससीओ है, एससीओ की 2 मीटिंग्स होती हैं, एक होती है हेड ऑफ स्टेट्स और एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ एससीओ, हेड ऑफ स्टेट्स होने वाला है, उसको होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो है रशिया, और उसमें नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उसमें कंट्री का लीडर पार्टिसिपेट करता है। और एससीओ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होगी, जो एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट होस्ट करने वाली कंट्री है वो इंडिया है। और इसमें जो है, इसमें राजनाथ सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। राजनाथ सिंह इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। और बात की जाए हेड ऑफ स्टेट्स की, एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स, उसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? रशिया। और रशिया के पास ब्रिक्स 2020 की भी प्रेसिडेंसी रशिया के पास भी है। अभी ब्रिक्स की टैक्स अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी जिसको रशिया ने ही होस्ट किया था। Which of the following states celebrated its foundation day on June 2? जून 2 को कौन से, 2 जून को कौन से स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है? तो वो स्टेट है तेलंगाना। वो स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। इसके जो है बात की जाए बाकी महाराष्ट्र और गुजरात की, तो हमने अभी मई के इम्पॉर्टेंट डेज में ये डिस्कस किया था कि मई 1 को हम लोग मनाते हैं गुजरात डे और महाराष्ट्र डे। ये दोनों ही दिन कब मनाए जाते हैं? मई 1 को मनाए जाते हैं। Who has been appointed as the secretary in the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India? यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में सेक्रेटरी के रूप में किनका अभी नियुक्ति हुई है, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है राजेश कुमार चतुर्वेदी। इनका नाम क्या है? राजेश कुमार चतुर्वेदी। और ये हाल ही में क्या हुए हैं? इनको अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। देखिए बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, ये भी अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स ही मैंने डाले हुए हैं ऑप्शंस में। बात की जाए इंदु शेखर चतुर्वेदी की, तो इंदु शेखर चतुर्वेदी जो हैं इनको बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनी है ये, और इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। बात की जाए आभास झा की, इनका नाम है
इनका नाम अब्बास नहीं है, आभास है, मैंने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इनका नाम है आभास। आभास झा की बात की जाए तो इनको वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। पूरा ये है कि वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया, ये पोस्ट में इनको अपॉइंट किया गया। किसको? आभास झा को अपॉइंट किया गया। बात की जाए तरुण बजाज की, तो तरुण बजाज हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं और इनका भी अपॉइंटमेंट हाल ही में ही हुआ है। Which of the following state has launched the COVID-19 tracking platform built by NASSCOM? NASSCOM ने एक COVID-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है और ये कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया? तो वो स्टेट है कर्नाटका। वो स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका के बेंगलुरु ने प्राणवायु नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे कि लोग अपनी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसका सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। और कर्नाटका ने एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर जो कर्नाटका का मैंगो डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया? मैंगो फार्मर्स की मदद करने के लिए जो मैंगो है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करने की एक इनिशिएटिव लिया। और फ्लिपकार्ट के साथ, ये याद करने वाली बात है कि फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटका ने ये स्टेप इनिशिएटिव लिया है। बात की जाए केरला की, तो केरला ने अभी एक कोविड-19 के लिए कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था ब्रेक द चेन। और नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये कैंपेन किसकी है? ये कर्नाटका की। और ब्रेक द चेन केरला की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में रोजगार सेतु नाम का एक योजना लॉन्च की थी। इन्होंने चरण पादुका नाम की एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें जो भी लेबरर्स हैं बेयरफुट चलते हैं तो उनके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स जो बेयरफुट चल रहे हैं तो उनके लिए शूज़ और स्लीपर्स देने की बात कही थी। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी हो गया है मध्य प्रदेश ही। और बात की जाए कि FIR आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश ने भोपाल में लॉन्च की थी। बात की जाए और हाँ जी, एक इनकी 2 स्कीम्स भी हैं, एक योद्धा स्कीम है और एक जीवन शक्ति स्कीम, ये भी मध्य प्रदेश की रही है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रीस्टार्ट इस नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का नाम क्या है? रीस्टार्ट। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 29 टू कमेमोरेट द फर्स्ट समिट ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द माउंट एवरेस्ट, यानी कि इन लोगों ने पहली फर्स्ट समिट की थी माउंट एवरेस्ट पे। और ये कौन है? ये इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है May 29 को। और ये किसकी पहली समिट थी माउंट एवरेस्ट पे जिसकी याद में मनाया जाता है? तो ये है बोथ 1 and 3, यानी कि एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे, इनकी ये फर्स्ट समिट की याद में मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और ये मनाते कब है? May 29 को मनाते हैं। चलिए अब हम लोग आज के यानी कि 3 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक डिस्कशन करते हैं। 1 year of Modi 2.0 towards a self-reliant India, a 92-page e-booklet on the key achievements of Modi government during its second term was released by Ministry of Information and Broadcasting। बात की जाए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की, तो इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लॉन्च किया है, एक बुक लॉन्च की है, एक बुक रिलीज़ की है। क्या नाम है इसका? ये 92 पेज ई बुकलेट है। इसका नाम है 1 year of Modi 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेकेंड टर्म का 1 साल पूरा हो गया मोदी गवर्नमेंट का, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये किसके हाथ में है इस समय? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और बात की जाए इनकी, तो इनके पास प्रकाश जावड़ेकर इस समय टोटल 3 मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज भी यही है। बात की जाए प्रकाश जावड़ेकर की, तो ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। राज्यसभा MP कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र। और अगर हम याद करें राज्यसभा MP महाराष्ट्र से, तो एक और मिनिस्टर हैं, वो कौन है? वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भी राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से ही। और पीयूष गोयल के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल के हाथ में है इस टाइम पे। और ये जो बुक है इसका नाम है 1 year of Modi 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसको, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट बनता है और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करी? तो ये मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
येस बैंक हैज़ एक्वायर्ड 24.19% इन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में येस बैंक ने कितना परसेंट स्टेक अक्वायर कर लिया है? यह है 24.19% स्टेक अक्वायर कर लिया है येस बैंक ने। बात करें येस बैंक की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया, इसलिए याद रखिएगा इनके एमडी एंड सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार। और इसकी टैगलाइन बनती है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। बैंक्स पे आ ही गए तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में है। कोटक महिंद्रा इंडिया का पहला ऐसा बैंक हो गया है जिसने वीडियो ई केवाईसी लॉन्च किया, यानी कि वीडियो ई केवाईसी लॉन्च करने वाला पहला बैंक जो है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक को एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन नाम की एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर के रूप में, एक एएमसी कंपनी है इनकी ही, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया था। इनको कुछ स्कीम्स थी वो वाइंड अप करनी थी, उसी बेसिस के लिए, उसी काम के लिए इन्होंने कोटक महिंद्रा को अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया था। और हमारी जो न्यूज़ है आज की वो यही है कि येस बैंक ने 24.19% स्टेक डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का एक्वायर कर लिया है। अल्ट्रा स्वच्छ A disinfection unit has been developed by a Delhi-based laboratory of DRDO, यानी कि Defense Research and Development Organization, to disinfect personal protective equipments, electronic items, fabrics and other materials। जो PPE किट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए और दूसरे मटेरियल्स हो गए, इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए DRDO ने एक डिसइंफेक्शन यूनिट को डेवलप किया है। इसका नाम क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ। इसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है, इसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया है, इसको डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। IND-GECLS गेल्स कोविड-19, यानी कि IND-GECLS कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है। ये लॉन्च किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया? ये इंट्रोड्यूस किया इंडियन बैंक ने। इट्स बीन इंट्रोड्यूस बाय इंडियन बैंक, अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर MSME, मुद्रा एंड अदर बिजनेस एंटरप्राइजेज टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स। यानी कि जो भी MSMEs हो गए, जो भी स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए, उनको अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरी करने के लिए क्या ये लॉन्च किया, ये इंट्रोड्यूस किया है इंडियन बैंक ने। इसका नाम है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, IND-GECLS कोविड-19। ये इसका नाम ये बनता है और इसको लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है इंडियन बैंक। बैंक का नाम इंपॉर्टेंट बनता है और ये MSMEs को और अदर स्मॉल बिजनेसेस जो भी हैं, बिजनेस एंटरप्राइज, उनको वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरी करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया ranked 23rd in country's global ranking of startup ecosystem 2020 by Startup Blink। यूनाइटेड स्टेट टॉप द लिस्ट, यानी कि जो ये कंट्रीज़ की ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 रिलीज़ हुआ है, इसको किसने किया है? स्टार्टअप ब्लिंक ने इसको रिलीज़ किया है। और इसको जो है, इसमें इंडिया की क्या रैंक रही? इसमें इंडिया रैंक 23rd, इसमें इंडिया की रैंक रही 23वीं रैंक रही और इसको टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, US ने इसको टॉप किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में इंडिया की रैंक रही 23rd और इसको टॉप करने वाली जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, US ने इसको टॉप किया है। Among the top 100 startup cities, only 4 Indian cities are named in 2020 cities global ranking of startup ecosystem। यानी कि among the 100 startup cities थी जिसमें खाली 4 इंडियन सिटीज़ हैं जिनका नाम आया है 2020 cities ग्लोबल रैंकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उसमें सबसे टॉप में, सिटीज़ में जो टॉप में रही है वो रही है बेंगलुरु जो कि 14th पे थी, फिर न्यू दिल्ली 15th में, मुंबई 22nd और हैदराबाद 96। बेंगलुरु 14th में, न्यू दिल्ली 15th में, मुंबई 22nd में और हैदराबाद 96 में। ये तो मैंने नॉलेज पर्पज़ के लिए डाला था। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बनती है वो इंडिया की रैंक है। इंडिया की रैंक 23rd है और 23rd है इंडिया की रैंक, और जिसने टॉप किया जिस कंट्री ने वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर बोलें कि सिटीज़ में किसने टॉप किया इंडिया में तो वो है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु की रैंक 14th रही थी बस। फर्स्ट बैल अ वर्चुअल क्लास फॉर स्कूल स्टूडेंट्स बिगैन इन केरला। केरला ने क्या किया? केरला गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल क्लास जो है बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस की है, शुरू की है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। उसका नाम क्या है? फर्स्ट
फर्स्ट बेल को किसने इंट्रोड्यूस किया है, वो है स्टेट केरला। केरला की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है और पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। Champions creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national health has been launched by Prime Minister Narendra Modi to help the smaller MSMEs, micro, small and medium enterprises by resolving the grievances and complaints received on the portal will also be redressed within prescribed limit। यानी कि जो भी MSMEs की कंप्लेंट्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए इनकी जो MSMEs की ग्रीवियंसेस होती हैं, जो इनकी कंप्लेंट्स होती हैं, उनका जल्द से जल्द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे उनका जो है सॉल्व करने के लिए उनको एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है चैम्पियंस। इस पोर्टल का नाम क्या है, चैम्पियंस नाम है। चैम्पियंस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल हेल्थ। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इसको लॉन्च किया है। जो छोटे स्मॉलर MSMEs हैं उनकी जो भी ग्रीवियंसेस होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जो भी इस पोर्टल में आएंगी उनको लिमिटेड प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर उनको जो ग्रीवियंसेस उनको रिजॉल्व करना होगा। तो इससे क्या होगा कि जल्दी ग्रीवियंसेस का रिजोल्यूशन, ग्रीवियंसेस का रिजॉल्वेशन इनफैक्ट और ग्रीवियंसेस को यानी कि कंप्लेंट्स को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सकेगा इसके थ्रू। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 3। जून 3 को हम कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे जून 3 को मनाते हैं। जून 1 को हमने मनाया था मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया था। जून 2 को हमने तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया था, यानी कि तेलंगाना का फॉर्म हुआ था 2 जून को फॉर्म हुआ था। जून 3 को हमने बाइसिकल डे मनाया था। जून 1 को हमने मनाया था कौन कौन सा दिन, मिल्क डे मनाया था और कौन सा डे मनाया था, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया था। जून 2 को हमने मनाया था तेलंगाना फाउंडेशन डे और जून 3 को हमने मनाया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। मनाया है कब, जून 3 को। Jayanti Lal Nanoma, former international archer and archer coach of राजस्थान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ये इनको बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया। ये अभी 34 ईयर्स के थे और एक रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। और ये कौन थे, फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर एंड आर्चर कोच ऑफ राजस्थान, यानी कि ये फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर थे और आर्चर कोच भी थे ये राजस्थान के। और इनका नाम है जयंती लाल ननोमा। जयंती लाल ननोमा इनका नाम बनता है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है, ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। बात की जाए अर्जुन मुंडा की तो ये एक मिनिस्ट्री भी इस समय इनके पास है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इनके पास। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इनके पास। और इनकी जो वो बनती है कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी, झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। बात की जाए अगर ट्राइब्स की बात की जाए आ ही गई है तो एक चीज़ रिवाइज कर देते हैं। ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक MOU साइन किया था जिससे कि वो ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर सके। ट्राइफेड ने किसके साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हाल ही में MOU साइन किया था जिससे ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। NASA astronauts Robert Beacon and Douglas Hurley docked the SpaceX Dragon spacecraft with the International Space Station। क्या हुआ है, जो ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स है, नासा ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, रॉबर्ट बैकन एंड डॉगलस हर्ले को, डॉक्ड द SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। इन्होंने क्या किया, SpaceX जिसका नाम है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IIS के साथ डॉक किया है। और इन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनके नाम क्या बनते हैं, ये है रॉबर्ट बैकन और डॉगलस हर्ले। नाम इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट बैकन एंड डॉगलस हर्ले। और इनको किसने कौन सी इनको किस स्पेस एजेंसी ने भेजा है, तो वो है नासा ने इनको भेजा है। The super cyclone Nisarga is expected to cross North Maharashtra and adjoining South Gujarat coast between हरिहरेश्वर एंड दमन। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये कल न्यूज़ में आया था और आज की बात कर रहे हैं कि ये बोला गया है कि एक साइक्लोन आने वाला है जो इफेक्ट करेगा महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ को। इस साइक्लोन का नाम है, सुपर साइक्लोन का नाम है निसार्गा। इसका नाम क्या है, निसार्गा। हाल ही में हमने पढ़ा था कि एम्फन आया था जिसने क्या किया था, जिसने पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, कोलकाता एंड ओडिशा में को इफेक्ट किया था। और जो निसार्गा है ये कहाँ का किसको इफेक्ट करेगा, ये बात की जा रही गुजरात को और महाराष्ट्र के पार्ट को इफेक्ट करेगा। और जो ये निसार्गा नाम लिया गया है ये सजेस्ट किसने किया, इट सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। निसार्गा नाम सजेस्ट करने वाली जो कंट्री है उसका नाम है बांग्लादेश।
The term of MD and CEO of Lakshmi Vilas Bank, Subramanian Sundar, has been extended by 6 months till November 30, 2020. कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO हैं, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। तो और कितना एक्सटेंड कर दिया गया है? इनका टर्म 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करा गया है। कब तक के लिए कर दिया गया? टिल November 30, 2020 तक इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। और इनका नाम क्या बनता है? सुब्रमणियन सुंदर इनका नाम है। क्या नाम है? सुब्रमणियन सुंदर इनका नाम है। ये है MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर होता है चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है। टर्म एक्सटेंशन की बात आई है तो हम याद करें दिया मिर्जा का, जो दिया मिर्जा हैं ये हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं, और इनका 2 साल के लिए यानी कि 2022 तक के लिए इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और बात की जाए लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO जिनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर, इनका भी 6 महीने के लिए टर्म एक्सटेंड हुआ है। और कब तक के लिए? टिल November 30, 2020। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर बनता है चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। To solve the difficulties faced in the implementation of 3 lakh crore collateral-free loan for micro, small and medium enterprises announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman as a part of 20 lakh crore COVID-19 aid to raise the economy, a committee has been formed by Prime Minister Narendra Modi and the committee will be headed by Rajnath Singh. क्या कहेगा इसमें ये बात कही गई कि एक कमेटी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी में क्यों बनाई गई? इसको किस लिए? टू सॉल्व द डिफ़िकल्टीज फेस, जो भी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 3 लाख करोड़ की कोलैटरल फ्री लोन, एक 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल फ्री लोन यही होता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, इन लोन के बदले कोई सिक्योरिटी नहीं लगानी पड़ती। तो ये कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है। किसके लिए किया गया था? ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किया गया था। और ये किसने अनाउंस किया था? ये जब अभी हाल ही में क्या फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो एक अमाउंट रेज किया गया था इकोनॉमी के लिए, कोविड-19 के चलते इकोनॉमी के लिए 20 लाख करोड़ का अमाउंट रेज किया गया था। उसी के एक पार्ट में इन्होंने, निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि 3 लाख करोड़ की ये एक कोलैटरल फ्री लोन फैसिलिटी देंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहा जा रहा है कि अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो उसको फेस करने के लिए एक कमेटी बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने। और इस कमेटी को कौन हेड करेगा? इस कमेटी को जो हेड करेंगे उनका नाम है राजनाथ सिंह। कमेटी को हेड कौन करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कमेटी को जो हेड करने वाले हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि कमेटी के हेड कौन हैं। बात की जाए राजनाथ सिंह की तो ये कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। अगर हमने अभी कमेटी की बात की तो आइए थोड़ी कमेटीज रिवाइज कर लें। जैसे कि अभी DB शेखटकर की एक कमेटी थी, किस लिए कमेटी बनी थी? जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे हैं DB शेखटकर। एक प्रवीण कुटुम्बे हैं, वो कमेटी हेड कर रहे हैं। IRDAI ने कमेटी बनाई थी, किस लिए? टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव सिस्टम टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिस्टम को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए IRDAI ने एक कमेटी बनाई थी। IRDAI एक क्या नाम है, रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की। तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं प्रवीण कुटुम्बे, इनका नाम प्रवीण कुटुम्बे। और बात की जाए इनकी राजेश भूषण की, तो एक ड्रग रेगुलेटरी कमेटी बनी थी जिसको हेड कर रहे हैं राजेश भूषण। और आज हमने बात की जो MSME 3 लाख करोड़ का MSME को कोलैटरल फ्री लोन में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनवाई है, और इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो हैं राजनाथ सिंह। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 3-time कांग्रेस MP P नमगयाल फ्रॉम लद्दाख हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि P नमगयाल का हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे, इसलिए ये ऑब्विचुअली इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 3-time कांग्रेस MP रहे हैं। और ये लद्दाख से हैं। कहाँ से हैं? ये लद्दाख से हैं ये। और इनका जो है नाम है P नमगयाल इनका नाम है। एक और पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था अजीत योगी। ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और जो ये इनका नाम है P नमगयाल, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे और 3-time कांग्रेस MP भी रहे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब हम लोग ये आज पार्ट 1 रिवाइज करते हैं। हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अब हम कल अप्रैल के बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आज पार्ट 1 ही रिवाइज करते हैं।
To reinforce social distancing, HDFC Bank has launched the HDFC Bank Safety Grid campaign. HDFC Bank Safety Grid campaign नाम की एक लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है. ये किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है. किस लिए? जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको रेनफोर्स करने के लिए. जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना ही एसेंशियल हो गया है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है. इसलिए HDFC बैंक ने क्या किया है, इसी सोशल डिस्टेंसिंग को रेनफोर्स करने के लिए एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन. याद रखिएगा, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने लॉन्च किया. HDFC बैंक ने अभी एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे, कोविड-19 को देखते हुए. Tata Consultancy Services will launch Israel's first fully digital bank which will be launched in 2021. अभी इस बैंक का नाम नहीं लॉन्च हुआ है, लेकिन ये पता चल गया कि ये बैंक कब लॉन्च किया जाएगा. ये बैंक लॉन्च किया जाएगा 2021 में, और इसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च करेंगी. टाटा का TCS इसको लॉन्च करेगा, और ये इजराइल का, कहाँ का? इजराइल का पहला डिजिटल बैंक रहेगा, पहला फुल्ली डिजिटल बैंक रहेगा इजराइल का. 2021 में ये लॉन्च कर दिया जाएगा. ICICI Bank will link its artificial intelligence chatbot iPal with Amazon Alexa and Google Assistant, using which its retail banking customers can undertake होस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू वॉइस कमांड. यानी कि बैंकिंग सर्विसेज को वॉइस कमांड के थ्रू फैसिलिटी दे रहे हैं. कौन फैसिलिटी दे रहे हैं? ICICI बैंक दे रहा है. और कैसे? एक इनका चैटबोट था, जैसे कि हम जानते हैं iPal, उसको इन्होंने लिंक किया है अमेजॉन एलेक्सा से और गूगल असिस्टेंट से. और ये किसने काम किया? ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया. तो ICICI बैंक के चैटबोट का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, ये है iPal, और इसने iPal को लिंक किया है अमेजॉन एलेक्सा से और गूगल असिस्टेंट से, जिससे कि इसके कस्टमर्स जो इसकी वॉइस बेस्ड सर्विसेज हैं, यानी कि वॉइस कमांड्स के थ्रू इसकी सर्विसेज हैं, उसका आनंद उठा सकें, उसकी फैसिलिटी ले सकें. The limit for ways and means advances has been increased by RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, for the remaining part of first half of financial year 2020-21 to ₹2 lakh crore from 1.2 lakh crore. यानी कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेज हैं, इसकी लिमिट RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दी है. पहले ये लिमिट हुआ करती थी 1.2 लाख करोड़ की, और अब यही लिमिट है 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की ये लिमिट है. और ये कब के लिए बढ़ाई गई? फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए. Ujjivan Small Finance Bank has ranked 5th in the best large workplaces in Asia 2020. यानी कि बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेज इन एशिया 2020 में उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी रैंक रही 5वीं. उसकी रैंक कितनी थी? 5th रैंक रही बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट. ठीक है, और इसमें ये किसने इसको दिया है रैंक? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने इनको ये रैंक दी है. इसमें उज्जवन उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन रैंक 5th इन द बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020 में. बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020 में उज्जवल फाइनेंस बैंक की, स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या रैंक रही है? 5th रैंक रही है. आगे पढ़ते हैं. 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रैंक्ड 3rd, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड रैंक 4th, वर इंक्लूडेड इन टॉप 5. यानी कि 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 5 में रखा गया. इसमें 3rd रैंक पे रखा गया टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, 4th में रखा गया म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, और 5th में बैंक में जिसको रखा गया वो है उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये 5th रैंक रही. अजय महाजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केयर रेटिंग्स. केयर रेटिंग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, तो इन्होंने क्या करा है? अजय महाजन, क्या नाम है? अजय महाजन. नेम इंपॉर्टेंट बनता है. अजय महाजन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया है. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम लोग आएंगे 4 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.